आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में स्वागत है। गणपति विसर्जन के साथ ही शारदीय नवरात्रि का महापर्व शुरू हो जाता है। इस साल नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रही है और इसका समापन 23 अक्टूबर सोमवार के दिन होगा। इस वर्ष देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है और लोग 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। साथ ही घर की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें करने से माता रानी रुष्ट हो सकती है। ऐसे में आइए जानें इस दौरान किन चीजों को नहीं करना चाहिए, वरना मां दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं। शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक सात्विक भोजन बनाया जाता है। ऐसे में इस दौरान खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही नवरात्रि में मांसमदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये चीजें घर के सकारात्मक वातावरण पर प्रभाव डालती हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में बासी खाना या खराब हो चुके खाद्य पदार्थों को भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक सात्विक भोजन बनाया जाता है। ऐसे में इस दौरान खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही नवरात्रि में मांसमदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये चीजें घर के सकारात्मक वातावरण पर प्रभाव डालती हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में बासी खाना या खराब हो चुके खाद्य पदार्थों को भी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी से भी लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की कोई शारीरिक हिंसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी नाराज होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रंगों का भी बड़ा महत्व होता है। हर दिन के लिए एक खास रंग होता है, लेकिन इन 9 दिनों में काला रंग कभी भी नहीं पहनना चाहिए। कहते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी से भी लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की कोई शारीरिक हिंसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी नाराज होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में रंगों का भी बड़ा महत्व होता है। हर दिन के लिए एक खास रंग होता है, लेकिन इन 9 दिनों में काला रंग कभी भी नहीं पहनना चाहिए। 9 दिनों तक माता रानी के सामने अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इसमें तेल या घी बिल्कुल भी कम ना हो या अखंड ज्योत किसी भी कारण से ना बुझे, क्योंकि ऐसा होना अशुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हैं या 9 दिन तक अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप घर को कभी भी खाली ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा करने से माता नाराज हो सकती हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।